इस वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से सॉल्व करके फाइनल आंसर 2 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड स्टेप से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का एक फर्स्ट स्टेप भी होता है। आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे और किन फंक्शंस के लिए अपने को उस फर्स्ट स्टेप यानी कि डोमेन को चेक करना है, जहाँ पे मेनली अपन 4 टाइप के फंक्शंस को देखेंगे। जिसमें सबसे पहला है कि अगर अपने को कभी रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल पावर वाले, इवन पावर की रूट वाली फंक्शंस कुछ इस तरीके से दे रखे हैं, जैसा कि अभी अपने पास ये वाला क्वेश्चन था, तो हम यहाँ पे जब भी होल स्क्वायर करके इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हमारे पास सॉल्यूशन में आ जाती है। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे पहले ये बोलेंगे कि x की रियल वैल्यूज़ पे पहले ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि पहले हम इसका डोमेन देखेंगे, जिसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू लिखी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू वाला पोर्शन हट जाएगा। और gx जो है, सिंस ये स्क्वायर रूट का आउटपुट है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि इस गलत वाले सॉल्यूशन में बस अपने को एक चीज़ सबसे पहले करनी थी, वो ये कि इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि ये हो जाए, और दूसरा अपने को ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करनी, यानी कि ये, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, जिसका मतलब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। और ये इंटरसेक्शन यूनियन कब लेना है, ये अपन ने इस ही प्लेलिस्ट का, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हो। उस वीडियो को भी अपन ने यहाँ पे कवर किया है। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, जिस वजह से ये वाला आंसर कैंसिल हो जाएगा, केवल ये सही होगा और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में 1 आ जाएंगे। अब हर बार तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन दूसरा टाइप का जो फंक्शन है वो इस तरीके के, कहीं पे अगर तुमको लॉगरिदमिक इक्वेशन दे रखी है, लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी दे रखी है, उस सिचुएशन में जहाँ पे यहाँ पे बेस और आर्ग्यूमेंट जो है वो वेरिएबल में, कि आप फिर दोनों में से कोई एक भी अगर वेरिएबल फॉर्मेट में दिया हुआ, तो यहाँ पे भी लोग थोड़ी सी गलती इसी वजह से कर देते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगा के, जिससे एक्स्ट्रा आंसर्स अपने पास में आ जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को, जो पिछले वाला क्वेश्चन था, अगर मैं उसको लॉग में कन्वर्ट करके ऐसे लिख देता हूँ, तो ज़्यादातर लोग इसको इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे कि ये 1/2 है, इस 1/2 को अब राइट साइड भेज दो, तो यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। अब लॉग की दो वैल्यूज़ अगर दोनों बराबर हैं, जिनका बेस भी बराबर, तो वैल्यूज़ बराबर होंगी, फिर से यहाँ पे आ गई। लेकिन इसमें अपने को जो पहला स्टेप माइंड में रखना है वो ये, लॉग की प्रॉपर्टीज़, यानी कि बेस की जो कंडीशंस होती हैं उनको अप्लाई करना है, उसके साथ साथ आर्ग्यूमेंट की जो कंडीशंस होती हैं उनको भी अप्लाई करना है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जैसे ये वाला था। ठीक है, इसी सॉल्यूशन में अब हम पहला स्टेप क्या कर देंगे, ये जो x - 1 है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हम क्या लगा देंगे कि हमारे पास में जो ये वाला दूसरा फंक्शन है x - 3, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 3। दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आउटपुट आएगा x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे तुम 2 को एक्सक्लूड कर दोगे तो केवल और केवल एक ही इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन अपने पास में होगा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम फाइनली जो आंसर आ रहा है उसको इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हो, बट कभी कभी हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही अगर हम डोमेन को ले लेंगे तो क्वेश्चंस के सही सॉल्व होने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। खैर, थर्ड टाइप के फंक्शन पे आते हैं, जहां पे अपने को ITF फंक्शंस दे रखे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये वाला हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली में यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगा देते हैं, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ये होती है। लेकिन यहाँ पे इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि इसकी लिमिट क्या है, क्या यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, वो अपने को नहीं पता होती है, या फिर हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स x की अगर बात करोगे तो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो हालांकि ये है, लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शंस में ये वाली रेस्ट्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ x और y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर ये वाली कंडीशन बदल जाती है तो यहाँ पे ये पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू के इक्वल हो जाता है। वैसे ही माइनस अगर बीच में होता है तो डायरेक्ट होता है, लेकिन x और y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। वही सेम टाइप का कॉस इनवर्स x के साथ में भी है, लेकिन जब कॉस इनवर्स के अंदर माइनस होता है
तो यहाँ पे इसकी 2 वैल्यूज आती है, इसमें ये वाली कंडीशन है। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की बात करें तो इसके मेनली 4 फॉर्मूलेज होते हैं अलग अलग कंडीशन पे, कि जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो π/2, या फिर दोनों नेगेटिव है तो -π/2। और इसमें से एक केस है ये वाला, जब बराबर होता है, इसके लिए ये वाला कंडीशन अपने माइंड में होना चाहिए कि दोनों x और y के वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है ना। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हमको इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है जो भी क्वेश्चन में ITF दिया हुआ, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x दे रखा है, तो अपने को पहली कंडीशन, जैसे हम क्या करते कि हम यहाँ पे सीधा सीधा इसमें tan इनवर्स ये वाला फॉर्मूला लगा देते, इक्वेशन बना लेते, इक्वेट करके सॉल्व कर देते, क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देते, x की 2 वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। लेकिन ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई, यानी कि ये x और ये y अगर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 1/24। यहाँ पे तुम रफली इसको मान लो 1/25, 1/25 का स्क्वायर रूट करो तो 1/5 प्लस माइनस में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ के बीच में होनी चाहिए। जहाँ पे हम अगर x की वैल्यूज निकाल रहे हैं तो हमारे पास 2 ये वैल्यूज आ रही थी, जिसमें अपने को पता है कि -1/5 से +1/5 के बीच में -½ तो होगा नहीं, तो इस वैल्यू को अपन एक्सक्लूड कर देंगे और केवल एक हमारे पास में 1/12 वैल्यू बचेगी, जिसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने पास में 1 हो जाएंगे। अब चौथा फंक्शन, चौथा टाइप का फंक्शन जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में दे रखे होते हैं। इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम यहाँ पे बेसिकली जैसे ये आ गया, इसको इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, तो हमारे पास में यहाँ पे सीधा सीधा इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो अब अपन इसी को ही मान लेते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे इसकी कंडीशंस भी लगानी है, जैसे कि जब भी अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा हो, तो अंदर वाली वैल्यू पे थोड़ा फोकस रखो कि उसके अंदर जो भी लिखा है वो इंटीजर कब बन रहा है। जैसे इसको देखो, क्वेश्चन से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा कि हमारे पास में ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का डोमेन बताना है। तो अपने को क्या पता है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, मैंने इसको t मान लिया, तो ये वाली क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई तो उसके 2 फैक्टर हो गए। यहाँ से 2 फैक्टर अगर मान लो मेरे पास में हो गए, तो t का इंटरवल अपने पास में आ गया कि -2 से छोटा या 3 से बड़ा अपने पास में होगा। अब यहीं पे t तो हमने माना है, तो ये एक्चुअली में कहना चाह रहा है कि ये वाली वैल्यू होगी। अब इसमें अपने को इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सोचो कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लेस देन -2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 हो सकती है, -4, -5, ये सब हो सकती है। लेकिन ये x की किस वैल्यू पे आएंगी, ये x की तब वैल्यू पे आएंगी जब x की वैल्यू -2.00001, अगर मिनिमम से मिनिमम इतनी भी रहेगी तो भी अपने को -3 मिल जाएगा, यानी कि -2 से छोटी वाली वैल्यूज अपने को यहाँ पे कंसीडर करनी है। ऐसे ही दूसरे वाला केस कि जब t यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 3 है, यानी कि इसकी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हो सकती हैं, लेकिन ये वैल्यूज कब आएंगी, ये तो x = 4 पे भी 4 आता है और 4 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे भी 4 आएगा, 5 से छोटी रहेगी, और फिर इस तरीके से बाकी सारी वैल्यूज कंटिन्यू होती चली जाएंगी, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा। जिन दोनों का यूनियन अगर अपन लेंगे तो फाइनल आंसर अपने पास में ये आ जाएगा। तो बेसिकली हर एक टाइप के सिनेरियो में अपने को फर्स्ट स्टेप को ध्यान में रखना है। जब भी तुम, अगर तुमको ये वाली दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऐसे करके एक बॉक्स बना लो, उस बॉक्स के पहले वाले पार्ट में तुमको जो कंडीशंस हैं उन पे काम करना है, जो स्टेप 1 है उसको तुमको यहाँ पे लिख के पहले ही लिमिटिंग लगा देनी है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है, जो अलजेब्रिक मेथड है, उसको अप्लाई कर दो और फिर यहाँ पे लास्ट में उन कंडीशंस को यहाँ पे मर्ज कर दो जो अपना यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ रहा है उसके साथ में, या चेक कर लो कि फाइनल आंसर इन लिमिटिंग कंडीशंस के बेसिस पे क्या होगा। ऐसे ही अपन ने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहाँ से जाके बाकी टॉपिक्स को भी तुम लोग चेकआउट कर लो।